कविता मोचीराम। संबोधन शायरी में लिखी इस कविता में धूमिल मोचीराम के माध्यम से समाज में मौजूद गैर बराबरी को उभार कर उस पर चोट करते हैं। मतलब समाज में सब लोग बराबर नहीं है, सब लोगों के साथ बराबर का समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। मोचीराम के लिए हर आदमी की पहचान उसके जूते हैं। मतलब जूते से आदमी की पहचान हो सकती है। एक तरफ श्रमजीवी वर्ग है जो मेहनत करता है, जिसके जूते में चकतियां हैं, मतलब कहीं कहीं पैचेस लगे हुए हैं, फटे पड़े कहीं से वो है। वहीं दूसरी ओर एक अमीर आदमी है जो कि सर्वथा अयोग्य और अमानवीय है। वह मोचीराम को मेहनताना देने में कड़ाई करता है। मतलब वो मेहनताना भी नहीं देना चाहता एक अमीर आदमी जो है। श्रमजीवी और बुर्जुआ को आमने सामने खड़ा कर धूमिल व्यवस्था की विसंगति को उभार रहे हैं। यहाँ पर उसने मजदूर और एक अमीर व्यक्ति को आमने सामने खड़ा कर समाज की सच्चाई लोगों के सामने लानी चाहिए। मोचीराम का व्यक्तित्व क्या है? इसमें काम के प्रति उसकी पूरा निष्ठा है, अपनी निष्ठा से पूरा काम करता है, मेहनत कश और सर्वहारा है, ग्राहकों को समदृष्टि से देखता है, सभी ग्राहक उसके लिए बराबर है, वर्ग भेद के प्रति संवेदनशील तथा उसकी मरम्मत के लिए संलग्न है। मतलब जूते कोई भी लेके आए, गरीब आदमी लेके आए, बड़ा आदमी लेके आए, सबके जूते को बराबर रूप से ठीक करता है। स्मरणीय तथ्य क्या है? इसमें हिटलर का जिक्र किया गया है। हिटलर कौन था? जर्मनी का नेता था वो, ठीक है। अब मोचीराम की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां क्या है? बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कोई भी व्यक्ति है, मेरे लिए तो सिर्फ जूता महत्व रखता है, चाहे वो बड़ा आदमी लेकर आए चाहे छोटा आदमी लेकर आए। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। अब फिर भी मैं जूते किसी के भी ठीक करूं, लेकिन उनकी जूतों में अंतर जरूर होता है। जूता देख के बताया जा सकता है कि वो आदमी किस वर्ग से है, ठीक है, किस ग्रुप का वो व्यक्ति। एक जूता और है जिससे पैर को लांघकर एक आदमी निकलता है शहर को। ना वह अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। एक अमीर आदमी है, एक अमीर घर का जो बच्चा है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसमें अकल भी कम है और समय का भी पाबंद नहीं है, जिस मर्जी समय उठता है, जिस मर्जी समय जाता है, आंखों में लालच भरा पड़ा है, हाथ में घड़ी लगी पड़ी है, लेकिन उसे जाना कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में अलग सी हड़बड़ी है। जैसे आज की डेट में भी रोड में निकलोगे तो कई बच्चे ऐसे बाइक लेके घूमते दिखाएंगे, वो कहीं नहीं पहुंचना, लेकिन चलाएंगे इतनी तेज चाहे किसी को लगे चाहे कुछ भी हो, तो उनके अंदर हड़बड़ी है और जाना उन्हें कहीं पर भी नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है, सभी लोगों की तरह। मतलब मोचीराम अपनी जगह कह रहा है कि यहाँ पर वो हर आदमी जो भी आता है वो अपने पेशे को छोड़कर आता है। वो यहाँ पर कोई पेशेवर नहीं है, वो एक ग्राहक है, वो इस भीड़ का एक हिस्सा बनता है सभी लोगों की तरह। और यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी की किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, पर बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। मतलब मेरी बातें सुनकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं मोची नहीं हूँ, शायर हूँ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। मतलब मना करने के दो तरीके हैं, या तो तुम चिल्लाकर मना कर दो मुझे नहीं करना, या फिर चुप रहकर मना कर दो। दो तरीके होते मना करने के, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म में अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। मतलब कहीं पर चीख के मना किया जाता है तो कहीं चुप रहकर मना कर दिया जाता है, ठीक है।